Hello everyone. Now it is another day, one fine day in Hyderabad. अभी मैं अपनी सिस्टर को ऑफिस छोड़ करके घर की ओर जा रहा हूँ। आज हुआ क्या कि थोड़ा लेट उठा, बैक में भी थोड़ा पेन था। फाइनली थोड़ा रेस्ट किया। अभी घर जाऊँगा, फिर रेडी होऊंगा, पूजा करूँगा, फिर I'll start for office. Traffic is okay, but yeah, धीरे धीरे it is turning into like the Bangalore traffic, which I think people can connect to. अच्छा है, मौसम बड़ा सुहाना है आज भी। कल के वीडियो में थोड़ा टक 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 हो रहा था, प्लीज़ बेयर। आज कोशिश करूँगा कि टक 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 नहीं हो, नहीं तो फिर टक 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 हो जाएगा। I just love it, man. I don't know how much time would it take for me to reach home again. But yeah, it should take somewhere around 20 to 25 minutes. ये वाले लोकेशन का पता नहीं आपको आइडिया है कि नहीं। देयर वाज अ वीडियो दैट वेंट वायरल, यही फ्लाईओवर का, और राइट साइड में द कार जस्ट फेल ऑन दैट शोरूम, जस्ट ऑन जस्ट अपोजिट टू द बस स्टॉप नियर द शोरूम. इट वाज रियली हॉरिफिक. एक अच्छा चीज़ हुआ है हैदराबाद में कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे ना ट्रैफिक सिग्नल्स हट गए हैं, एंड दे हैव मेड इट इन सच अ वे दैट यू डोंट नीड टू स्टॉप. द ट्रैफिक वुड बी स्लो बट या कीप मूविंग. और लाइफ का भी यही फंडा है यार, कोई भी चीज़ रुके ना तो इरिटेटिंग लगने लगता है. चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए. कभी कभी थोड़ा ज़्यादा भी टाइम लगे, लेकिन चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए. आई डोंट नो हम ये क्यों नहीं समझ पाते अपनी लाइफ से. जब हम बोलते हैं कि यार क्विक सोल्यूशन होना चाहिए, और क्विक सोल्यूशन अगर टाइम लेता तो फिर सोचते नहीं यार, मतलब लेट्स टेक अ डिफरेंट टर्न एंड मे बी फाइंड अ सोल्यूशन. और थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है तो फिर बोलते हैं कि बहुत टाइम लग रहा है. आई डोंट नो इफ यू कैन रिलेट टू इट. ज़िंदगी के सफ़र में भी जैसे मान लो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी 5 मिनट में पहुंच सकते हैं, और देयर इज़ अनदर रूट जो 3 मिनट में पहुंच सकते हैं, या फिर मे बी 7 मिनट लगेगा, लेकिन उसमें ट्रैफिक नहीं है. तो आप प्रेफर करेंगे कि आप 7 मिनट या 10 मिनट वाला रूट भी ले, क्योंकि आप गाड़ी चलाते रहें, वर्सेस कि आप 5 मिनट एक जगह पे खड़े रहें. पता नहीं, मेरा तो ये सोच है. आप लोगों को कैसा लगता है बताइएगा. सेम गोज विथ लाइफ ऑल्सो, बट वी टेक इट इन अ डिफरेंट वे कि भाई मेरे साथ अच्छा होने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, मैं ऐसा क्यों करता, या दैट्स लाइफ. और हम बोलने लगते हैं कि यार इतना मेरे को संघर्ष करना पड़ रहा है. लोग कहते हैं ना कि अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है अपने मुकाम को हासिल करने में, मंजिल को हासिल करने में, और कठिनाइयाँ बहुत है, यू नो व्हाई? बिकॉज गॉड बिलीव्स that you can take that up. He only chooses a few people, very few. But एक चीज़ है कि be it good or bad, try to be humble. I know it's very tough. Situations can go either ways, but try to be humble. That's the most important thing in life. मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या यार कुछ नहीं हो रहा, चल रहा है. बट देन आई फील कि यार देयर आर अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स दैट हैज हैपेंड इन लाइफ, व्हिच आई एम रियली प्राउड ऑफ इन द लास्ट 6, 7, 8 years. So I always look at the better part, or at least try to look at it and enjoy. मुझे पता नहीं, आई हैव अ कहते हैं ना हिंदी में, कीड़ा है भाई, घूमने का कीड़ा है मुझे. बट
इधर हो कुछ नहीं पा रहा है। धीरे धीरे फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेट्स सी हाउ इट गोस। अभी 2 दिन हुआ वीडियो बनाते हुए, बट या एज आई टोल्ड इन माई लास्ट वीडियो दैट आई एम प्लानिंग फॉर अ राउंड टू कंट्री कंप्लीट इंडिया राउंड ट्रिप, सो प्लीज़ वॉच आउट फॉर दैट। उससे पहले कुछ छोटे मोटे ट्रिप्स भी होंगे डेफिनेटली। मुझे कभी कभी लगता है ना यार कि मैं खुद से बात करता हूँ, बट यार इट्स गुड टू टॉक टू योर सेल्फ एट टाइम्स। अच्छा लगता है कि कोई तो सुन रहा है, और आज आप सुन रहे हो। आई डोंट नो हाउ यू गाइज वुड टेक इट अप। कोई गलती हो, भूल चूक हो तो माफ़ करना। कोशिश कर रहा हूँ कुछ अच्छा बनाने का आप लोगों के लिए, सही है। ओके, अभी हमने गच्चीबौली सिग्नल क्रॉस किया ऊपर से, सो देयर वाज अ फ्लाईओवर दैट वी क्रॉस्ड ओवर। अभी ब्रह्म कुमारी का एक यहाँ पे संस्थान है जहाँ से हम क्रॉस करेंगे। एंड देन आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर, देयर इज आल्सो अ बैडमिंटन कोर्ट in the name of one of the best badminton player in India that we've had. Also we would be crossing ISB, so that road itself is called ISB road, which takes us to Wipro Circle, but we would not do that. We would rather prefer taking an internal route which has recently been made. तो देखो ब्रह्म कुमारी शांति सरोवर आ गया। कभी गया नहीं अंदर। लोग कहते हैं कि यहाँ जाके बड़ी सुकून मिलता है, शांति मिलती है, बट ये तो वही बात हो गया ना, आइडियल स्टेट में तो कुछ भी सुकून और शांति बना देता है। रियल लाइफ सिचुएशन में अगर आप बना के रखो तो बात होती है। जैसे कहते हैं कि बच्चा अगर स्कूल गया और उसको टीचर बोल रहा है कि आपका बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है, या फिर ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, आप देखिए, तो भाई अगर बच्चा अगर टैलेंटेड होगा तो ऐसे ही कुछ कर जाएगा। उसमें किसी की ज़रूरत क्या है, थोड़ा बहुत गाइडेंस। बात तो उसमें है जिसमें मतलब बच्चे को आप मतलब ज़ीरो से हीरो बना दो। सेम गोज विथ ऑल दिस। आई एम नॉट सेइंग दैट दीज प्लेसेस आर नॉट गुड, दे आर डेफिनेटली ग्रेट फॉर मेंटल वेल बीइंग, फीलिंग गुड, बिकॉज वी शुड डेफिनेटली कम टू दीज प्लेसेस। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है फ्रॉम माई स्टैंड पॉइंट कि रियल लाइफ में अगर आप थोड़ा हम्बल हो सकते हो, थोड़ा अच्छा रह सकते हो। सो दिस इज़ द बैडमिंटन, गोपीचंद बैडमिंटन अकेडमी दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो या व्हाट आई वाज सेइंग इज़ कि अगर आप थोड़ा हम्बल हो सकते हो, थोड़ा हेल्पफुल हो सकते हो विथ ऑल द जद्दोजहद्स इन लाइफ, और क्या चाहिए। करने को बहुत कुछ है, समझ में नहीं आता कब शुरू करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। जिंदगी अपना ही टर्न ले रही है। So on the left side we have Infosys, right side we would be crossing ISB, Indian School of Business. So आगे जा करके ना अपन क्या करेंगे, यू टर्न लेंगे, and then we'll again turn back and then take the I think less traffic route. So when I will take a turn, you would see ISB, Indian School of Business, which is one of the great B schools in India that we have. So this is ISB. हाँ, by the way, मैंने अपनी पढ़ाई तो ISB से नहीं करी। I did my masters from IIT. Then got placed in a MNC, one of the tech giants that India has or world has, and then it's been 8 years staying in Hyderabad, working for that renowned company.
जब मैं आईटी रुड़की में था तो अलग ही दुनिया थी यार। मतलब पहाड़ों में रहना, जब मन करता था वीकेंड्स में निकल जाते थे ऋषिकेश या देहरादून जा कर के बाइक लेकर के, या हरिद्वार से भी पहाड़ों में। I don't know if you guys have ever tried going to Mana. At one point of time, it was the highest motorable pass or road in the world, which I think it has moved to second or the third position. I have driven to that place as well. It's an awesome place. You go across, so when you reach there, right, you pass by Badrinath, Valley of Flowers, Josimath, Oli. Oli is a next level place. I don't know if you guys have visited. I would recommend visiting that place. और कभी आपको उस जर्नी की कहानी सुनाऊंगा, because that was an awesome journey that I've ever had in my life. बाकी क्या है, अभी तो यार लगे हुए हैं संघर्ष। अभी घर जाऊंगा, रेडी होऊंगा, देन I'll start for office. अभी क्या हो रहा था कि when I woke up I had a little bit of back pain. थोड़ा रेस्ट किया since I have late calls today, so I'll start late. In the meanwhile, my sister was getting late and she was not also getting the cab or auto for going to office. So I thought that okay, let's drop her to office. Yeah, it took almost an hour, or in fact more than that. But yeah, it's good at some time that we do this. अभी जिधर से जा रहे हैं, माई सन यूज टू स्टडी हियर। अभी वो पटना में है दादा दादी के साथ, मम्मी भी उसकी वहीं है। अभी वहाँ उसकी स्कूलिंग हो रही है फॉर अ शॉर्ट पीरियड, एंड अगेन ही वुड बी बैक. आई एम स्टिल प्लानिंग टू लुक फॉर सम गुड स्कूल्स, mostly the play group only, because he is just into nursery. Last year he started going to school. So पहले मतलब when he started going to school, like the school that he had over here, थोड़ा उसको लगा कि यार my parents, my dadu, everybody is leaving me. But after having that hang of the school life and all, right now when he's going to school in Patna, he's just loving it. उसको बहुत मज़ा आ रहा है. थोड़ा नटखट भी हो गया, बट या अभी नहीं होगा तो कब होगा. लोग कहते हैं ना कि इंडिया में स्टैंडर्ड 1 के लिए और स्कूल में एडमिशन के लिए स्टैंडर्ड 1 में एटलीस्ट मिनिमम 6 years होना चाहिए. आई डोंट नो इफ़ यू गाइज नो और नॉट, बट there are some countries who say that you should start your child education from very beginning at somewhere around 6 to 7 years of age. I know it's too late with the kind of structure that we have in India, but it's good for the mental well-being. Think about it. मतलब कि अगर मैं अभी सोचता हूँ ना कि मेरे को 10th पास किए हुए 20 साल हो गए, 20-21 साल हो गए. After passing 10th, right, after 21 years, right, do I remember the stuff that I learned? Yes, I do, some of them. But are they adding value to my life? I don't know. They aren't. It's not that great. But what I feel, at least for my son, I do not want him to do any formal schooling if he is not willing to. पढ़ाई करो उतना जितना तुमको मन हो, करो वही जो तुम्हारा मन करे. नहीं करना है पढ़ाई तो मत करो, बट डू समथिंग ग्रेट इन लाइफ विच यू आर प्राउड ऑफ, विच यू फील रियली नाइस अबाउट. सो I'll see and try to help him wherever possible, where he can look for something different or what he likes doing. अगर उसे खेलना पसंद होगा तो I'll help him just follow that. क्योंकि अब ना आई फील कि ये जॉब, प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर, गेटिंग इनटू फॉर्मल एजुकेशन एड्स नो वैल्यू
in a longer term. It is definitely helping you grow, but what I feel is, and I'm not saying that is bad, it's definitely good, but what I feel, what I, with my experience, right, you should let your child follow and do whatever they feel like. Same goes with my dad as well. So he, he never pushes me to do something. जो मेरे को मन है वही करना है. I don't know if you know or not. So I completed my BTech back in 2011. Then went into Tata Group in automobile sector. लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 2 साल जॉब करने के बाद मेरे को लगा कि हो गया, अब नहीं करना. और I left. So it was like I was working in Jamshedpur. I moved to I was transferred. In fact, I was transferred to Delhi. Then I worked for a few days there, and like total experience in Tata was somewhere around 2.5 years. Then after moving to Delhi, I felt that okay, I think I should go for further studies and maybe quit job. Generally what people do, they take sabbatical or go through company, I think so there are some companies who have a tie-up with some B schools, so they provide that kind of a formal schooling. So that was the same case with Tata as well, but I felt that I would want to go something, do something different and all, and which I did not. And I moved towards I had to quit my job. So it's not that I had to, I quit my job, and it was like this. It was very simple that I was sorted that I want to do one thing, that is prepare for my MBAs, and I'll not have anything. So generally what people do is they take sabbatical, or unless they get into a good B school, they don't quit their job. But it is a different case for me, or it was a different case for me. And फिर क्या, मतलब बॉस को बोला कि मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए, आई वांट टू टेक अ ब्रेक and continue my studies. If you can relieve me early. And my senior managers, my plant head was super helpful in getting me the experience certificate and relieving me for my preparation. And even my dad did not say anything. He said, yeah, if you feel like, go ahead, do it. My dad said, okay, you do preparation in Delhi only, because most people go through those FITGE and all, right? I felt no, I do not want to do that. I want to stay at my home and prepare on my own. I did that, and yeah, it was great. और फाइनली मैंने 3 महीने में ऊपर वाले के आशीर्वाद से, पापा मम्मी, दादा दादी, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, I got through in 3 months. Here I am. वो भी एक मज़ेदार जर्नी था. कभी फुर्सत मिले तो बताऊंगा, किसी सफ़र के दौरान जब कहीं निकल रहा होंगे तो. Yeah, it has been a fascinating journey so far. मेरे को लगता है ना कि आप जो करते हो उसमें आप नहीं हो, कईयों की दुआएं हैं, कईयों का आशीर्वाद है, आपके अपनों के, आपके बड़े बुजुर्गों के, आपके जिसको आप मानते हो ऊपर वाला, उसको, ठीक है. इट्स नॉट ओनली योर सोल एफर्ट, बट अ लॉट
that gets into it. कहते हैं ना कि मेहनत करने से फल मिलता है बट कहीं ना थोड़ा बहुत क्या, मेरे को तो कभी कभी लोग कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत ऊपर वाले पे भी छोड़ देना चाहिए। मैं कहता हूँ कि यार कर्म करो, सब कुछ उस पर छोड़ दो बस। घर पहुँच गए यारा, फिर कभी मिलते हैं some other day. Bye. See ya.